साल 2024 अपने समाप्ति के कगार पर है। कई सारे बदलावों के साथ ये साल गुजर रहा है और गुजरते गुजरते अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। ऐसे ही बदलाव जो हैं सीयूईटी के एग्जाम में भी देखने को मिल रहे हैं। अगर आप बीए एलएलबी के लिए सोच रहे थे तो अभी तक आप जो है डोमेन 1 पढ़ रहे थे, लीगल, साथ में जनरल टेस्ट पढ़ रहे थे और लैंग्वेज पढ़ रहे थे। इन्हीं तीनों को लेकर के आप बीए एलएलबी का सपना देख रहे थे, मगर यूजीसी ने आपके सपने पर थोड़ा सा कुल्हाड़ी चलाने का काम किया है और चलाकर उसने एक हिस्से को काट के निकालने का प्रयास किया है। तो उसके अलावा जो है बच्चे बार बार इस बात की क्वेरी कर रहे हैं कि जीएटी का नंबर वाकई में बहुत मायने रखेगा क्या बीए एलएलबी में। तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि क्या जो सिलेबस बदला है, क्या जीएटी कंपलसरी है बहुत ज्यादा, जिस पर पूरा का पूरा बीए एलएलबी का दारोमदार निर्भर है। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में यही कि जीएटी कितना ज्यादा जरूरी है अगर आप बीए एलएलबी करने जा रहे हैं। तो आपकी सारी क्वेरी को इस वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे तो कई सारे वीडियो जा चुके हैं, इस वीडियो को लाने का कोई बहुत औचित्य नहीं था, लेकिन आपकी क्वेरी शांत होने का नाम नहीं ले रही है, तो इसीलिए यह वीडियो लेकर के आना पड़ा आपके पास। अगर मैं बात करूं बीए एलएलबी की, अगर मैं कहानी देखूं बीए एलएलबी की, तो इससे पहले जब हम बीए एलएलबी की बात करते थे तो इससे पहले बीए एलएलबी के लिए सिलेबस में अगर हम देखेंगे तो हमें जो है 3 चीजें पढ़नी होती थी। बीए एलएलबी जब अगर करने जा रहे थे तो आपको 3 चीजें पढ़नी पड़ती थी। बीए एलएलबी अगर आप 2024 में कर रहे हैं, अगर आप बीए एलएलबी 2024 में दिए, जो बच्चे 2024 की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आपको 3 सेक्शन देने पड़ते थे। एक लैंग्वेज देना पड़ता था, एक जो है लीगल डोमेन, ठीक है, लीगल डोमेन देना पड़ता था, और साथ ही साथ एक जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ता था। लेकिन यूजीसी ने कुल्हाड़ी चलाई और लीगल डोमेन को कह रहे हैं कि इनको बाहर कर दिया जाए। क्यों बाहर करना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है और इसका कोई बहुत वैल्यू नहीं है। बट मेरे लाल, मैं ये कहता हूं कि अगर बच्चा बीए एलएलबी करने जा रहा है तो उसे कुछ लीगल का नॉलेज तो होना चाहिए ना। उसके पास कुछ तो नॉलेज होना चाहिए लीगल का, कुछ तो उसको क्या कहते हैं लीगल टर्म्स पता होने चाहिए। बट कोई बात नहीं, अगर यूजीसी ऐसा डिसीजन ले रहा है तो वो ले सकता है, क्योंकि वो अथॉरिटी है, उसके पास पावर है। बट बच्चों के अगर हित के तरफ से देखा जाए, जो मैं चाहता हूं, तो मैं यही चाहूंगा कि लीगल को रखा जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि लीगल को नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो जब नहीं रखेंगे तो बीए एलएलबी अगर आप 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस बात का बहुत खासा ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ 2 हिस्से देने होंगे। एक आपको लैंग्वेज देना होगा और साथ ही साथ एक देना होगा जनरल टेस्ट, नहीं, जीएटी देना होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। लैंग्वेज में तो आप 13 भाषाएं हैं आपके पास, आप कोई ले सकते हैं। मेजर बच्चे हिंदी और इंग्लिश लेते हैं, लेकिन जीएटी पर बच्चे बहुत ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं कि जीएटी का क्या करना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप बीए एलएलबी देने जा रहे हैं या फिर आप बीए देने जा रहे हैं, मैं दोनों की बात यहां पे कर लेता हूं। जीएटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, आप इस पर ज्यादा फोकस करिए। 250 नंबर का पेपर पूछेगा। अगर आप यहां 200 नंबर उठा लेते हैं और यहां से आप 250 में 250 आसानी से कर लेंगे तो आपका नंबर हो जाएगा 450 नंबर, और 500 में 450 नंबर में आपको दौड़ा करके एडमिशन मिल जाएगा। बुलाकर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देगी, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो इसलिए मेरे लाल आप जीएटी पर ज्यादा फोकस करिए। अगर आप जीएटी की बात करेंगे तो सिलेबस, बच्चे बार बार परेशान है कि जीएटी में क्या, कितना, कैसे पढ़ना होगा। तो ये जीएटी तो कंपलसरी है ही है आपको। अगर लीगल जुड़ भी जाता है, अगर लीगल को ऐड भी कर दिए तो भी जीटी की वैल्यू रहेगी, और अगर लीगल को हटा रहे हैं तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो जीएटी में आपको पढ़ना क्या होगा? इसके 3 सेक्शन होते हैं। एक तरफ आपको जीके पढ़ना होगा, एक तरफ जीएस पढ़ना होगा और एक तरफ करंट अफेयर पढ़ना होगा। और ये तीनों सुबह 7 बजे जो है करंट अफेयर, जीके, जीएस की क्लास हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर चलती है। बेहतरीन क्लास है, बच्चे उसे बहुत प्यार देते हैं। आप अगर अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो आप सुबह 7 बजे उठ करके थोड़ा नींद को त्यागिए, थोड़ा कम खाइए, कम सोइए, पर ज्यादा पढ़िए, और सुबह 7 बजे उपस्थित होकर क्लास करके देखिए। आपको लगेगा कि जीएटी के लिए, जीके, जीएस के लिए एकदम सफिशिएंट क्लास है। देन उसके बाद जो है हम बात करते हैं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी चलती है, यूट्यूब पे भी चलती है। और अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी को और बेहतर समझना चाहते हो तो हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मात्र पहले 3500 रुपए का बैच था, मात्र 2000 रुपए में मिल रहा है। 25 तारीख तक उसका डिस्काउंट बैच है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बेहतरीन है। आप देख सकते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वरदान बैच कितना लाभकारी है, ताकि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको फायदा मिले उससे। ठीक है,
देन उसके बाद आपको पढ़ना होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना होता है। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग का होता है। ये दोनों पोर्शन अगर आपने मजबूत कर लिए और यहां से आप पूरा नंबर उठा सकते हैं। जीके जीएस से 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी में जितना दिखाई देता है सब जीके जीएस है, ठीक है। तो उस पर आपको ध्यान, थोड़ा अगर कम भी नंबर उठेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसको आपने मजबूत कर लिया तो आप पूरा नंबर जीएटी में उठा सकते हैं। कोशिश करिए मेरे लाल, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग को बेहतर तरीके से पढ़िए, और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो आप हमारे वरदान बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती हैं, लेकिन और बेहतर तरीके से अभी से तैयारी को मजबूत करेंगे तभी आपका एडमिशन सुनिश्चित हो पाएगा। क्योंकि अगर लैंग्वेज और जीएटी आ गया और लीगल हट गया तो कंपटीशन भयानक तरीके से हाई होने वाला है। ये मान के चलिए, मेरिट हाई जानी ही जानी, क्योंकि बच्चा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो बच्चे 5 महीने से पढ़ रहे हैं उनको कंपीट करना है, तो आपको आज से कड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो अब जो बच्चे ये सोच रहे थे कि जीएटी जो है वो कंपलसरी है कि नहीं है, तो मैं उनको बता दूं एकदम 100% है, और आप उस पर मेहनत करिए, लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पर, और साथ ही साथ में जीके जीएस करंट अफेयर क्लास करिए। देखिए कितना आपको आनंद आएगा और एडमिशन हो जाएगा मेरे लाल। तो मेरी ये क्लास, मेरा ये वीडियो और मेरी ये जुबान याद रखिएगा, आप खुश जरूर होंगे, प्रसन्न जरूर होंगे। हमें इस बात की तसल्ली होगी कि हमारा वीडियोस, हमारी क्लासेस बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। बाकी कोई औचित्य नहीं है कि हम आपसे ऐसे आकर के बात करें, लेकिन बस इतना मैं कहूंगा मेरे लाल कि कम खाइए, कम सोइए और ज्यादा पढ़िए। इसके अलावा आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा अपना मैसेज, और इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करिए, ताकि सबको पता चले कि जीएटी की वैल्यू क्या है, क्यों उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।